हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी बोर्ड पटवारी भर्ती को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और जहां पर भी हम सुनते हैं कि यार पटवारी भर्ती के पद आने वाले हैं या वैकेंसी आने वाली है तो दिल खुश हो जाता है। तो आज जो है भास्कर अजमेर का जो यहाँ पर न्यूज़पेपर है उसमें एक यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि प्रदेश में 2998 पटवारियों की भर्ती होगी। और कहीं पर भी हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, खुशी से भर जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। जब बजट 2022 आया था, उसके बाद बजट 2023 आया था, तो हमने काफी सारी वीडियो बनाई है। और बजट भाषण के अनुसार हमने बताया था कि नए जो है यहां पर राजस्व मंडल गठित हुए हैं। और जब नए राजस्व मंडल गठित हुए हैं तो यहां पर नए पटवारी भी सर्जित होंगे, नए पटवारियों के जो पद हैं वो भी यहां पर सर्जित होंगे। तो जानते हैं दोस्तों अपडेट क्या है। राज्य में जल्द ही 2998 पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी यहां पर शुरू कर दी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा इसकी जो तैयारी है वो यहां पर शुरू कर दी गई है। इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह तक राजस्व विभाग को भेजा जाएगा, जिसमें 907 पद यहां पर रिक्त है। जबकि इस वर्ष बजट घोषणा के 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों में 1035 नव सर्जित पद हैं। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी सर्जित हुए हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर 2998 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर राजस्थान प्रदेश के अंदर पटवारियों के नए पद यहां पर सर्जित हो रहे हैं। तो राजस्थान पटवार भर्ती आ सकती है जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। अब आपका यहां पर बड़ा सवाल होगा कि सर ये कौन सी भर्ती है, क्या ये सीईटी वाली भर्ती है या सीईटी के अलावा है। दोस्तों ये बिना सीईटी वाली भर्ती है, क्योंकि सीईटी में जो पटवार भर्ती सम्मिलित है वो आपके जो सीईटी में पटवार भर्ती सम्मिलित है वो कौन सी वाली है, वो जल संसाधन विभाग वाली है। वो जल संसाधन विभाग वाली है, उसमें लगभग 300 के आसपास पद हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर राजस्व विभाग की जो पटवारी भर्ती, जिसमें हमेशा तकरीबन 3000, 4000, 5000 पद होते हैं, तो वो जो बड़ी भर्ती जो आती है जिसे हम मिनी आरएस कहते हैं, उस भर्ती की अपडेट है। तो आप लोग खुश हो जाइए। ये जो अपडेट है आपके राजस्व विभाग की पटवारी भर्ती है, जिसमें तकरीबन 3000 पद के बारे में बता रखा है कि इतने पदों पर ये भर्ती आने वाली है। और यहां पर जो है जल्द ही इसकी तैयारी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो जल्द इसकी यहां पर नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए यहां पर बहुत बड़ी खुशी की यहां पर खबर सामने आ रही है। अब दोस्तों अगर हम पटवारी भर्ती की बात करें तो नए अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहूंगा इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो होती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है किसी भी संकाय के अंदर, साथ में आपने जो है कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, यानी आपने RSCIT या कोई भी कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये सीईटी से बाहर भर्ती है, इसमें कोई भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो जिनका सीईटी में कम स्कोर है वो खुश हो जाओ, क्योंकि ये सीईटी से बाहर की भर्ती है, ये अलग से भर्ती होगी, कराएगा इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन ये अलग से भर्ती है, राजस्व विभाग की ये भर्ती है। इस बात को आप लोग यहां पर याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अच्छी खबर है कि यार नए यहां पर मंडल सर्जित हुए हैं, जिसके ऊपर हमने वीडियो पहले भी बनाया था और वापस से यहां पर जो है अपडेट आ रही है। तो कुछ तो चल ही रहा है राजस्थान के अंदर, तभी ये अपडेट आ रही है। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो पटवारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर यहां पर हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों एज लिमिट आप सभी को पता है, इसमें आप मैक्सिमम 40 तक भी जो है फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अलावा 5 साल की इसमें छूट होती है आरक्षित वर्गों को। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। इसमें ओनली एक एग्जाम होता है। पटवारी में बीच में क्या किया था कि 2 एग्जाम कर दी थी, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पटवारी में आपकी ओनली एक एग्जाम होगी। एक एग्जाम की अगर हम बात करें दोस्तों पटवारी के अंदर, तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। 150 क्वेश्चन में सब कुछ आएगा, मतलब इसमें इंडिया जीके आएगा, जनरल साइंस आएगा, इसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, राजस्थान जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, इसके अंदर आपका कंप्यूटर आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। मतलब इसमें सारी सब्जेक्ट आती है, लगभग सारी सब्जेक्ट आती हैं। जो आपका पटवार का सिलेबस है वही आपका वीडियो का सिलेबस भी होता है। तो पटवार भर्ती में 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं और इसी के आधार पर आपका यहां पर चयन होता है, इसी पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है।
तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको 2 या 3 गुने 5 गुने पास कर दिए जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट निकलती है। तो मतलब 300 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट कवर होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अभी से आप लोग जो है तैयारियों में जुट जाइए और हो सकता है जल्द इस भर्ती की यहाँ पर अधिसूचना या नोटिफिकेशन आपको देखने को जल्द मिले। ठीक है ना। तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से और चीजों को देख लेते हैं कि इसमें 3 प्रकार से इनको पद का वर्गीकरण किया गया है। जैसे 2998 पद हैं, ठीक है ना, 2998 पद हो गए। इसके अंदर जो है आपके 1907 पद तो रिक्त हैं, 1907 पद तो राजस्व विभाग के अंदर रिक्त हैं। और इसके अलावा 1035 यहाँ पर नए पटवार सर्किल सर्जित किए गए हैं, तो 1035 नए पटवारी बनेंगे। तो यहाँ पर 1907 प्लस 1035, और यहाँ पर जो है 21 नवीन तहसील बनी है। तो यहाँ मतलब 21 जिलों में 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद सर्जित हुए हैं। तो यहाँ पर 56 पटवारी और जोड़ दो तो 2998 पटवारी के पद यहाँ पर आने वाले हैं दोस्तों। तो ये अपडेट आपके सामने है, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उम्मीद है इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ना कोई आपको नेगेटिविटी फैलाओ, इससे मोटिवेशन लो कि यहाँ भर्ती आएगी तो तैयारी शुरू करनी चाहिए। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, और जिनका सीईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनके 40% से भी कम मार्क्स हैं, या जिनके 45-40% मार्क्स हैं, जिनको लग रहा है कि यार सीईटी में क्या पता चयन होगा नहीं होगा, सीईटी से बाहर जो भर्तियां हैं, तो जैसे आरएस की भर्ती जल्द आने वाली है, एसआई का रिजल्ट आ गया तो अब एसआई की नई भर्ती आने वाली है, इसके अलावा पटवारी की भर्ती भी आ सकती है। तो आप इन भर्तियों की अच्छे से यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।